पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 न्यू किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले वाले मैंने लिंक में उसको अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ सम मैन बिकम रूलर्स। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में अश्वमेधा के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो अश्वमेधा एक यज्ञ होता था कि जो राजा है वो राजा एक हॉर्स को जो है ओपन छोड़ देता है दूसरे राज्यों में जाने के लिए। अगर वो हॉर्स दूसरे राज्य में जब एंटर करता था तो अगर उस राज्य का राजा उसको स्टॉप कर लेता था तो उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती जिसने हॉर्स को भेजा है। या फिर अगर वो हॉर्स को जाने देता था तो इसका मतलब ये मान लिया जाता था कि जिस राजा ने हॉर्स को सेंड किया है वो ज्यादा पावरफुल है उस राजा से जिसके राज्य में वो घोड़ा छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में अश्वमेधा के बारे में पढ़ा था और अब उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए। आज हम इस टॉपिक को खत्म करने के बाद में थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम, कैसे भाषाओं के परिवर्तन में चेंजेस आए। ठीक है, इन सब चीजों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द राजा who organized the sacrifice was recognized as the most powerful। वो राजा जो सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज करता था was recognized as the most powerful। मतलब जब अब अश्वमेधा में जिसने घोड़े को लेट पास जाने दिया, मतलब जाने दिया, तो उस राजा ने जिसने जाने दिया था उसको सैक्रिफाइस के लिए उस राजा के दरबार में आना पड़ता था, और जिस राजा के दरबार में वो राजा आया है वो मोस्ट पावरफुल और प्रेस्टिजियस माना जाता था। ओके, by the all other rajas bought gifts from him। और बाकी जितने भी राजा थे उस सैक्रिफाइस जब वो होता था तो उस राजा के लिए जो जीता है उसके लिए वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। He was the central figure in this ritual। और वो पूरे इस रिचुअल में, इस धार्मिक कार्यक्रम में, इस धार्मिक रिचुअल में जो था एक सेंट्रल फिगर था। मतलब कह सकते हैं बर्ड आई थी उसके ऊपर सारे राजाओं की, उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे। ठीक है, He sat on a special throne and his charioteer chanted tales of his glory about the battlefield। वो एक स्पेशल सीट पर बैठता था और जो उसके चैरिटियर होते थे, मतलब जो उसके भक्त या जो उसके फॉलोअर्स होते थे, है ना, वो उस राजा के बारे में, उसने बैटलफील्ड में किस तरह से जंग जीती, उस राजा के बारे में, उसकी ग्लोरी, उसकी प्रेस्टीज, उसके अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में बताते थे, किस तरह से उसकी अपने प्रजा को संभाले रखा। मतलब एक वो सेंट्रल फिगर होता था और उसकी खूब बढ़ चढ़ के विक्ट्री की जो है बातें, शाबाशियां और उसकी प्रजा के प्रति किस तरह से उसका अपना झुकाव है, सब उस राजा के बारे में जो थे वो बताते थे इस सैक्रिफाइस में। ठीक है, और बैटलफील्ड में वो कैसे जीता था। उसके बाद में द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। जो बाकी अदर, जैसे राजा ए जीता तो राजा बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी राजा थे वो सब स्पेक्टेटर्स होते थे। ठीक है ना, स्पेक्टेटर्स होते थे, वो देखते थे, उनको सुनते थे उस राजा के बैटलफील्ड में उसने किस तरह से जीता, जिसने भी अश्वमेधा को जो है प्रोसीड किया था। उसके बाद में एंड वॉच द रिचुअल। स्पेक्टेटर्स होते थे और वो रिचुअल्स जो इस तरह से हो रहा है उसको वॉच करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और द वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। जो आम आदमी होते थे, जो जिसको हम विश या वैश्य कहते थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे। However, some people such that those who were regarded as शूद्रस, कुछ लोग ये मानते थे कि जो लोग शूद्र हैं, ठीक है, by the priest were excluded from the such ritual। लोगों ने ये भी माना है कि जो लोग शूद्रस की कैटेगरी में आते थे, मतलब जो लोअर कास्ट होते थे, ठीक है ना, उनको जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मतलब उनको इस रिचुअल्स में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से अश्वमेधा होता था, और अश्वमेधा होने के बाद में जो राजा उस सैक्रिफाइस में सेंट्रल फिगर था उसकी किस तरह से बढ़ चढ़ के बड़ाइयां होती थी, और बाकी जितने भी अदर राजास थे, ठीक है, वो एक स्पेक्टेटर्स थे, वो उस सैक्रिफाइस में बैठते थे और उस राजा के गुणगान जो वो व्यक्ति गा रहा है उसको सुनते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम। जो भाषाएं हैं, ठीक है, जो मुख से निकली हुई भाषाएं हैं
उनमें किस तरह से चेंजेस प्रोसीड हुए, उनकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह से वेदास का और डेवलपमेंट हुआ आगे। ऋग्वेदा जैसा आपने पढ़ा था, ऋग्वेदा जो था सबसे पहला वेद जो आया था, इसके बाद में आने वाले वेदास का किस तरह से प्रोसीडिंग्स थी, अब हम पढ़ते हैं। द लास्ट 3 वेदास वर समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, जो लास्ट 3 वेदास आए वो थे समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, 3 कौन कौन से? सबसे पहले तो आया ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के बाद में आया था समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, वर रिटन इन दिस पीरियड ऑफ द ब्राह्मण पीस्ट। इस पीरियड में लिखे गए थे, किन के द्वारा लिखे गए थे? ब्राह्मण पीस्ट के द्वारा। जो ब्राह्मण उस समय होते थे, जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनके द्वारा समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। सो दे वर कॉल्ड लेटर वैदिक। मतलब ऋग्वेदा जो था वो सबसे पहला लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद में समवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेदा जो है लिखे गए थे, और इन तीनों वेद को लेटर वैदिक भी कहा जाता है। In this text, priest told about the rulers of the society and the rituals to be done. अब इस टेक्स्ट में जो ये 3 टेक्स्ट है, मतलब समवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेदा में, इन सब टेक्स्ट में प्रीस्ट ये बताते हैं, ठीक है, अबाउट द रूलर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द रिचुअल्स टू बी डन। सोसाइटी के रूलर्स थे, वो किस तरह से सारा अपना काम वगैरह करते थे, किस तरह से रूल करते थे, किस तरह से प्रजा को ये संदेश देते थे कि ये आज्ञा का पालन करना है, और अपने राज्य को एक बेहतर तरीके से संभालते थे। एंड द रिचुअल्स टू बी डन, और किस तरह से जो रिचुअल्स हैं, सारे धार्मिक कार्यक्रम है, कोई भी एक तरह की कोई गैदरिंग है, उसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, सारा कुछ जो है इन सब में बताया गया है। किनके द्वारा? ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता था? मैनी प्रोफेशंस वर प्रैक्टिस्ड। इस दौर में कई सारे प्रोफेशंस प्रैक्टिस में आए। एट द टाइम प्रीस्ट, farmers, herders, traders, craftsmen, laborers, fishermen, forest people, fishing people, burial people। जब ये समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा लिखे गए थे और इन सबको ब्राह्मण पीस्ट के द्वारा फॉलो अप किया गया लेटर वैदिक में, उसके बाद में कई सारे नए नए प्रोफेशन और उभर के आए, जो उस समय लोगों की एक जीवन लाइवलीहुड के लिए एक साधन बन चुके थे। वो क्या क्या प्रोफेशंस थे? सबसे पहला प्रीस्ट, फार्मर्स किसान, हर्डर्स जो भेड़ बकरी चराते थे, ट्रेडर्स सारे मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन शिल्पकार, लेबरर्स जो सारा लेबर का काम करते थे, फिशरमैन मछली पकड़ने वाले, फॉरेस्ट पीपल जो जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाते थे, फिशिंग पीपल जो फिशिंग आगे ट्रेड करते थे, और ब्यूरियल पीपल जो भी क्रिमेटोरियम और आफ्टर डेथ की एक्टिविटीज होती है उन सबको प्रैक्टिस करते थे। इस तरह के लोगों का नए नए प्रोफेशंस निकल के आए इस वेदास के बाद में। तो आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट और हुए। ये वीडियोस जो लेक्चर्स जो होने वाले हैं ये थोड़े से बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो है, इस चैप्टर में जो है काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद आप मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियोस और आएंगे जिसको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के में जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो उसमें आप अपने क्वेरी डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी, एसएससी और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको एग्जाम से पहले इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइस, मैंने बोर्ड खाली छोड़ दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए, और कोई भी डाउट्स होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।